रमैनी 4। प्रथम चरण गुरु किन्ह विचारा, करता गावे सृजनहारा। कर्मै कैके जग बौराया, शक्ति भक्ति के बांधनी माया। शब्दार्थ: प्रथम चरण अर्थात प्रथम सतयुग में। भावार्थ: संसार के प्रथम चरण सतयुग के ज्ञानी गुरुओं ने विचार किया कि अपने भावार्थ संयुक्त जीवन मरणादि का सृजन करने वाला कर्ता जीव किसी अन्य भाग्य विधाता सुख दुख दाता सृजनहारा को गाता है। संसार के समस्त अविवेकी जीव सकाम शुभाशुभ कर्म कर करके बौरा गए हैं। माया ने जीवों को उसके अपने आपा सर्वसमर्थ परमात्मा के बोध से वंचित कर तटस्थ देवी देवा को शक्ति संपन्न जचाकर सकाम भक्ति में बांध लिया। अद्भुत रूप जाति कै वाणी, उपजी प्रीति रमैनी ठानी। गुनी अनगुनी अर्थ नहीं आया, बहुतक जने चिन्ह नहीं पाया। जो चिन्हे ताको निर्मल अंगा, अनचिन्हे नर भये पतंगा। शब्दार्थ: जाति अर्थात जन्म उत्पन्न, वाणी अर्थात वाणी मात्र संपन्नवत मिथ्या, रमैनी अर्थात रमन क्रीड़ा भोग, गुणी अर्थात सगुण ईश्वर, अनगुणी अर्थात निर्गुण परमात्मा। भावार्थ: यह माया अद्भुत रूप वाली है। उत्पन्न होकर इसी ने वाणी मात्र शरीर संसार वासना तृष्णा देवी देवादि का रूप धारण किया है। अज्ञ जीवों को माया में ही प्रीति उत्पन्न हुई, अतः उसने उसी में रमन भोग उठाना, जिससे सगुण ईश्वर और निर्गुण परमात्मा का रहस्य समझ नहीं आया। बहुत से मनुष्य छलावा माया को भी समझ नहीं पाए। जो सत्य परमात्मा और छलना माया को पहचान लिए, उनका स्वरूप अविद्यामल से रहित निर्मल हो गया, और जो पहचान नहीं पाए वे पतंगे की तरह मायाग्नि में जल रहे हैं। साखी: चिन्ह चिन्ह का गावहु बौरे, बानी परी न चिन्ह। आदि अंत उत्पत्ति परलय, आपै कही कही दिन। भावार्थ: हे पगले, सत्यासत्य को विवेकपूर्ण पहचानो। केवल गाते क्या हो, अभी तो तुम्हें सारासार वाणी भी पहचान नहीं पड़ी है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मैंने आदि अंत उत्पत्ति प्रलय सत्य असत्य हर की पहचान अपनी वाणियों में कह दिया है। विशेष सुख दुख आवागमनादि को जीवों ने स्वयं अपने अज्ञान से सृजन किया है। देहस्थ होकर किए गए कर्म उसके बंधन आवागमन एवं सुख दुखादि के कारण बनते हैं। मूर्तावश वह परमात्मा बोध को त्याग कर अपने इच्छाओं वासनाओं का अनुवर्ती बन तटस्थ देवी देवा की भक्ति में बंध जाता है। परमात्मा और परमात्मा स्वरूप आत्मा के अतिरिक्त सब कुछ मायामय है। मायासक्त होने पर जीव सत्य ज्ञान से वंचित रह दुख दुर्दशा को प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों के वाणीवन में मिलीजुली वाणी मिलती है। कुछ असत्य माया को सत्य बताकर असत्यासत्य कर देती है, और कुछ असत्य माया के मोह को नष्ट कर परम सत्ता परमात्मा का बोध करा देती है। सार असार वाणियों का विवेक करने की प्रेरणा देते हुए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैंने सत्य असत्य की पहचान अपनी वाणियों में बता दिया है। वस्तुतः परम सदगुरु कबीर साहब ने अपनी वाणियों में समस्त जंजालों असत्य अटकावों का खंडन कर परम सत्य को स्पष्ट उजागर कर दिया है।